बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज हम 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द सेट पी एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5m m एलिमेंट नेचुरल नंबर एंड q इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2m m एलिमेंट नेचुरल नंबर, फाइंड p इंटरसेक्शन q। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो हम P वाला सेट डिफाइन कर लेते हैं कि P वाला सेट है क्या। P वाले सेट के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी 5m, ठीक है, 5m नज़र आ रहा होगा और साथ में m जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमने इसके अंदर नेचुरल नंबर पुट करके हमने एक्चुअल वैल्यू लगानी है कि P के अंदर वैल्यूज एक्चुअली आ कौन सी रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 पुट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। इसी तरह अब हम इसके अंदर 2 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह इसके अंदर अब हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 15। यानी कि 5 10 15 इसी तरह चलता जा रहा है। ये P का सेट है, तो P का सेट हम लिख देते हैं कि ये है 5 10 15 और अप टू सोन, क्योंकि लिमिट नहीं बताई कि नेचुरल नंबर हमने कहाँ तक पुट करके वैल्यू निकालनी है P की। तो इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड में हम 2-3 वैल्यूज़ बस डिटरमाइन कर लेंगे, बाकी ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है। अब इस तरह हमने Q वाला सेट निकालना है। तो देखिए ज़रा, Q वाले में उसने दिया होगा 2m, उसमें भी हमने नेचुरल नंबर पुट करने हैं। तो देखें ज़रा, 2m है, तो इसके अंदर सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम m की जगह पे 2 पुट करते हैं, फिर हम m की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 4 6 यही सीक्वेंस आगे जा रहा है। तो Q वाला जो सेट है हमारे पास वो है 2 4 6 और अप टू सो ऑन। अब हमने करना क्या था, P इंटरसेक्शन Q निकालना है, यानी P और Q के जो सेट निकाले हैं उनका इंटरसेक्ट करना है। अब हमने देखें ज़रा, P इंटरसेक्शन Q, तो सबसे पहले P की वैल्यू क्या है, 5 10 15 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन Q क्या है 2 4 6 और अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें जस्ट 5 के मल्टीपल्स हैं, ऐसे ही है 5 10 15, फिर आगे आ जाएगा 20, फिर 25, फिर 30, लेकिन इसके अंदर सारे इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब है 10 जो है वो इधर भी है इधर भी होगा, तो हम 10 लिखेंगे। उसके बाद 15 इधर है इधर नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है वो ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो इसलिए इधर नहीं होगा। उसके बाद 20 इधर है इधर होगा, फिर इस तरह 30 आ जाएगा और अप टू सोन इस तरह चलता जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, सिंपल सा है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए जरा, सबसे पहले है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट A यूनियन B ब्रैकेट और इक्वल है A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट A यूनियन B। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इससे भी, यानी कि मल्टीप्लाई का से मतलब यही है कि हम A के साथ इंटरसेक्शन है तो हम इसका A के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे और फिर B के साथ भी लेंगे, यानी कि कुछ इस तरह आ जाएगा A इंटरसेक्शन A, ये ब्रैकेट में, फिर यूनियन का साइन है और फिर A इंटरसेक्शन B आ जाएगा और ये भी ब्रैकेट में। देखें, अगर A इंटरसेक्शन A लिया जाए, यानी कि 2 सेट हैं और दोनों सेम है, उनका इंटरसेक्शन लें, तो डेफिनेटली दोनों की वैल्यू सेम है, तो वैल्यू जो आंसर में आएंगी वो भी एक ही होगी, यानी A इंटरसेक्शन A जो है उसका आंसर A ही होना चाहिए। अगर A के अंदर 1 है, दूसरे A के अंदर भी 1 है, तो इसका मतलब है आंसर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन A ही होता है, बाकी ये वाली ऐसी आ जाएंगी। तो देखा जाए तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है सेम यही, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 है इसका,
पार्ट 2 सेम ऐसे ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन हमने इसके साथ भी लेना है और इसके साथ भी, यानी कि ए यूनियन ए, फिर ये ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आ जाएगा और फिर ए यूनियन बी आ जाएगा। ए यूनियन ए डेफिनेटली ए ही होगा और इंटरसेक्शन ऐसे ही आ जाएगा, ए यूनियन बी आ गया। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।